कल गुजरात के अहमदाबाद में महामुकाबला खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने न्यूजीलैंड की टीम होगी। हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से कह दिया गया है कि उन्हें भारतीय फैंस को निराश करने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि न्यूजीलैंड पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। लेकिन अब भारत को यह दिखाना है कि टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन यहां पर किया गया, फाइनल तक हम आ पहुंचे हैं और बस एक आखिरी पड़ाव बाकी है, जिसके बाद ये ट्रॉफी एक बार फिर से भारत के पाले में आ जाएगी। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये अहमदाबाद की पिच कैसी है, कैसा ये ग्राउंड है, क्या मिजाज इसका इतिहास में रहा है। समझते हैं। हमारे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, क्या कहेंगे, कैसा मुकाबला होने वाला है? हालांकि ये इसमें कोई शक नहीं है कि महामुकाबला होगा और जो फैंस हैं, जो ट्रू क्रिकेट फैंस हैं, उनकी दिलों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। हर कोई चाहता है कि उनका जो फेवरेट प्लेयर है वो चले, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज। लेकिन क्या मिजाज है इस पिच का? बिल्कुल, पिच पे ही सारी बातें हैं, पिच पर ही सारा मुकाबला जो है वो निर्भर करेगा। हम अहमदाबाद में हैं, पूरी टीम वहाँ पर तैयारी कर रही है और सबसे बड़ी बात देखिए, अब बस आज की रात कह सकते हैं एक कहावत है ना, हम लोग फिल्मों में भी सुनते हैं कि ये बहुत ही एक बहुत बड़ी रात है और इस रात की जो सुबह होने वाली है वो सबको, मुझे लगता है आज किसी को नींद नहीं आने वाली है। सारे प्लेयर्स जो हैं वो चौकन्ना हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, सभी ग्राउंड पे नेट प्रैक्टिस जारी है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में, और यहाँ पर जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड यानी कीवी टीम के साथ जब हम खेलेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने कहा है कि हम इंडियन क्राउड को जो है वो चुप कर देंगे। देखिए, ये इस तरीके की बयानबाजी मैच से पहले चलती रहती है और अगर न्यूजीलैंड की तरफ से बयान, देखिए न्यूजीलैंड को पता है सामने कौन है और कैसे आया है, ये जानना जरूरी। कौन है, ठीक है, इंडियन टीम है, आई कैसे है, कितने ऐसे मुकाबले जो हारते हारते, लास्ट मुकाबला देखे ना आप जो इंडिया के साथ और इंग्लैंड का था, 250 से ज्यादा का रन जब बोर्ड पे था वानखेड़े में, हम तो यही सोचते थे कि इंडिया वन साइड मैच जीत गई है। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से जो बैटिंग हुई, 7 रन से हम बस जीते हैं, तो वहां से भी इंडिया ने मुकाबला निकाला। वहां से भी इंडिया के बॉलर ने, अब चाहे वो बुमराह हो या पांड्या के, वो जो बॉलिंग, वो जो ओवर्स उनके थे, बुमराह के जो 2 ओवर थे वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण ओवर थे, जो उन्होंने एक बहुत सारे रन जो है उसमें बचाए। हालांकि वो कैच हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो अक्षर पटेल की जो कैच थी, उस कैच ने जो है एक पूरी तरीके से मैच का पूरा रुख पलट के रख दिया था। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इस पिच की, अगर हम क्या कहना चाहते हैं इस पिच के बारे में, क्या कुछ प्रेडिक्शन जो है वो निकलकर सामने आता है? प्रेडिक्शन न सिर्फ मैच का बल्कि और क्या कुछ जो फैंस हैं वो सोच रहे हैं? देखिए, बहुत रन पड़ने वाले हैं वहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, मोटेरा में बहुत रन पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बता दूं, फाइनल मैच में जो है ना, वहाँ पर जिस पिच पर खेला जाना है, ये पिच जो है वहाँ की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है वो लाल और काली मिट्टी का एक मिक्सअप है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वानखेड़े की तरह इस पिच पर एक अच्छा बाउंस है। जिस तरीके से मुंबई के वानखेड़े में बॉल आ रही थी, चाहे वो या सीम हम कह सकते हैं, वहाँ पर पिच पे गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, फैंस को कई बार अगर हम देखें तो हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस जो है, पिच अगर आपकी बाउंस है, बॉल अच्छी आ रही है, तो फिर वहाँ का जो पिच था आपका वानखेड़े का, क्योंकि वानखेड़े में भी 200 रन बड़े आराम से बनते हैं, तो ऐसे में अगर हम देखें तो अहमदाबाद में भी रन अच्छे तरीके से बनने वाले हैं। अगर टॉस जीत के अगर इंडिया पहले बैटिंग भी करती है तो भी मुझे लगता है 200 से ज़्यादा का रन जो है वो बोर्ड पर देखने को मिल सकता है। और इवन अगर न्यूजीलैंड भी बैटिंग करती है तो भी एक अच्छा स्कोर जो है वो टारगेट हमें चेज करने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम ऐसे में देखें तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, फ्रेश विकेट पर यह मैच होना है, बहुत ही फ्रेश विकेट है। और ऐसे में पिच की बात करें तो ये काफ़ी फ्रेश होने वाला है। टूर्नामेंट के दौरान इस पिच पर एक ही मैच खेला गया है और ऐसे में 9 फरवरी को यह मुकाबला कनाडा और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। साउथ अफ्रीका ने पहले ही बल्लेबाजी करते हुए 213 रन उस वक्त भी बनाए थे, तो 200 का टारगेट वहां पर भी पार किया था। और ऐसे में कनाडा 156 रन ही बना सकी थी। मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है मिचेल सैंटनर, उन्होंने पिच को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक विकेट नहीं देखा है। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अहमदाबाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी तक मैंने पिच देखा नहीं है और ये अभी कवर से ढका है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा सकता है कि काफी सपाट होगा और इस पर ज्यादा रन बनेंगे। पाटा पिच है तो रन ज्यादा जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो अब परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाज जिस फॉर्म में, वो किसी भी टारगेट को बड़ी आसानी से चेज कर सकते हैं। देखिए, चाहे अभिषेक शर्मा लास्ट टाइम वो फिर से नहीं चले, आई डोंट नो क्या हुआ है,
खैर नहीं, हर player उस के पर साथ- उस पर मंथन जो है वो जरूर इस वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा कि अभिषेक शर्मा को क्या हुआ, क्योंकि एशिया कप में एक अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी और उसके बाद अभी वर्ल्ड कप में जिस उम्मीदों के साथ उनको खिलाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं उम्मीदें उनसे फुलफिल नहीं हो पाई। फैंस जरूर नाराज है, लेकिन संजू सैमसन को लेकर फैंस बहुत उत्साहित थे कि उनको लाना चाहिए, और जब वो आए तो 2 ही मैच में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो दिखाया कि संजू आप सैमसन बॉलिंग में देखिए क्या ना, है। सूर्या की कैप्टेंसी भी सवाल उठे। अक्षर को क्यों बिठाया आपने? एक वाइस कैप्टन है वो टीम के, यार वो बाहर क्यों बैठे? आप जैसे वो टीम में आते हैं इंग्लैंड के मैच के सामने, आप देखो ना क्या कर रहे हैं, रन्स बचा रहे हैं, कैच ऐसा लिया जिसने मैच बना दिया पूरा। हाँ, चाहे वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैट्स वो हिटिंग एबिलिटी जो है इनकी वो भी वो रखते हैं। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा का आपने जिक्र किया था कि चाहे वो कोई भी बैट्समैन, अगर ऊपर का जो टॉप ऑर्डर है, अगर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ये बैटिंग करने उतरेंगे, हालांकि प्लेइंग 11 अभी आने वाला है, बट अगर हम ऐसे में देखें अभिषेक शर्मा के पास जो संजू ने क्या कर देना, वो भी एक ये ऐसे मुकाबले में एक अच्छा मुकाबला है आपके पास, आपकी सारी पीछे की सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। बिल्कुल फाइनल है और बिल्कुल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इस मैच में होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ऋतिक ने कहा कि आज की रात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जोश से भरी हुई है और एक डर से भी भरी हुई है कि क्या कुछ होगा, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड की टीम है जो कि पहला खिताब जीतने के लिए बहुत ज़्यादा जोश में है, लेकिन हम भी हैं, यानी कि भारत भी है जो कि एक बार फिर से इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करना चाहती है। पिछली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में जब ये वर्ल्ड कप आया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो खुशी थी वो हम सब ने देखी थी कि इस तरीके से जो एक पूरी रैली जो है मुंबई में निकाली गई। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी ये चाहेंगे कि उनकी कप्तानी में जो ये एक बड़ा मौका हमें मिला है कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक फिर एक बार पहुंचे हैं, तो इस बार भी जो कप है वो हमारे नाम ही हो। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक जाते आते जरा दर्शकों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। कीवी टीम जो है ना, न्यूजीलैंड की टीम, इसने अहमदाबाद के मैदान पर 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और दोनों ही हारे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के पास भी बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन, एक प्रेशर है कि वो कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 इंटरनेशनल T20 मैच में जीती नहीं है। तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के पास एक अच्छा माइंडसेट है, इस वक्त एक अच्छे फॉर्म में वहाँ के बैट्समैन जो है, फिर वो चाहे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो या फिर उसके नीचे हम देखें हमारे पास 7वें नंबर तक बैटिंग है चेतन। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हमें बहुत ही तरीके से अपने आप को कल बहुत माइंड के साथ गेम खेलना है। और पिच जो है, पिच बिल्कुल पाटा पिच है, बहुत ही सपाट है, बाउंस अच्छी आने वाली है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें ओवरऑल तो पिच हमारे साथ है। पिच इवन अगर हम बैटिंग करते हैं पहले तो शायद हम 200 से ज्यादा करंट बोर्ड, यानी कि अगर कोई भी टीम पहले खेलती है एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट, 200 बिल्कुल 200 से ज्यादा का स्कोर जो है वो जाने का अनुमान जरूर है। हालांकि अब T20 वर्ल्ड कप में या फिर T20 के किसी भी खेल में आप देख लीजिए 2020 फॉर्मेट में 200 से ज्यादा का स्कोर जो है वो आसानी से लग सकता है अगर पिच जो है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल हो और जो मौसम है फेवरेबल हो। हालांकि पिच को लेकर जो चीजें थी वो आपको ऋतिक ने समझाई। अब देखना यह है कि कल के मैच में क्या कुछ होता है, टॉस किसके पाले में जाता है, यानी कि टॉस कौन सी टीम जीतती है, और अगर भारत के पाले में जाएगा तो क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आप इस मैच को लेकर कितने उत्साहित हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।